4H के एफ के ऊपर हमने कैसे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ना तो हमने इस वीडियो में ट्रेंड को देखना है, ना हमने बायस फाइंड करना है कि मार्केट का बायस क्या है आज के दिन का, क्योंकि आपको पता है हर रोज़ मार्केट अपने एक बायस के हिसाब से जो है वो ट्रेड कर रही होती है या अपनी डीलिंग रेंज के हिसाब से ट्रेड कर रही होती है। लेकिन हमने इस वीडियो को मैंने ऐसा बनाना है ताकि एक बिगनर बंदे को भी इस चीज़ की जो है वो समझ लग जाए और वो इजी तरीके से इसमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके। कोई इसमें ट्रेंड नहीं देखना, कोई सेशन नहीं देखना, सिर्फ आपने 4H के एफ को मार्क करना है और वहाँ से हमने इस ट्रेड को जो है बनाना है। अब मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। सिंपल लास्ट वीक के जो 4H के एफ थे, सिंपल हमने उनको जो है मार्क कर लेना है। अब एक चीज़ आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है वो हमने 1 मिनट के ऊपर करनी है, लेकिन हमने जो एफ लेना है वो हमने 4H का लेना है क्योंकि वो हाई प्रोबेबिलिटी आपके लिए एफ होगा। अब सिंपल लास्ट वीक के हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे पास 4H का एक ये एफ था, उसके बाद हमारे पास एक बाय का ये एफ था, एक बाय का हमारे पास ये एफ था। अगर हम उससे भी पीछे चले जाते हैं तो हमारे पास ये एक एफ भी था, ये एक एफ भी था, तो ये सारे हमारे पास एफ मौजूद थे। ठीक है, अब लास्ट जो हमारे पास था एफ जो कि कल के दिन हमारे पास ट्रेड हुआ है, जो मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया था कि मार्केट में CPI में मैं इसको बाय देख रहा हूं क्योंकि प्राइसेस अपने 4H के ऊपर जो है मौजूद थी। अब 4H का ये एफ हमने सिंपल जो है यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ से हमने जाके देखना है कि हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने किस तरीके से जाना है, यहाँ पे सिंपल मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आ गया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं आऊँगा और मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने ये 4H का एफ मार्क किया हुआ है। मार्केट अब आपके पास यहाँ पे जो है वो आ गई। अब यहाँ पे आपने सिंपल ये चीज़ देखनी है कि बेस्ट आपके पास ये होगा कि मार्केट एक दफ़ा लो लगाए, यानी कि इस तरह 4H का एफ है ना, मार्केट आके एक लो लगाए, फिर प्राइसेस ऊपर जाएं, कोई कंफर्मेशन ना बनाएं और फिर प्राइसेस आके उस एरिया की लिक्विडिटी ले लें। ये वाला जो एरिया है इस लो से नीचे मार्केट आ जाए, चाहे विक लगा दे चाहे बॉडी की क्लोजिंग कर दे, और यहाँ पे हमने अपना CASD देखना है। CASD सिंपल क्या होता है वो यहाँ पे मैं अगेन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लास्ट जो भी आपके पास बेरिश कैंडल्स होती हैं, जैसा कि हमारे पास मार्केट ने ये वाला एक लो लगा दिया है। ठीक है, ये एक लो लगा दिया मार्केट ने, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास CASD क्या, लास्ट बेरिश कैंडल, कितनी बेरिश कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल लगी है, उसके बाद एक, ये दो। अब इससे ऊपर जब हमारे पास क्लोजिंग आएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CASD, यानी कि इससे ऊपर क्लोजिंग जैसी आई ये हमारे पास CASD बन गया और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट में अब प्राइसेस को हम बुलिश देख रहे हैं। तो सिंपल इस एरिया से आपने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से आपने अपनी ट्रेड को सिंपल एग्जीक्यूट करना है। नीचे आपका ऐसा होगा और यहाँ पे अगर आप और भी चीज़ें देखते हैं तो और आपके पास क्या बना है, यहाँ पे एक एफ था सेल का जो कि बाय साइड पे इन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास एक IFEG भी बन गया। ठीक है, IFEG भी हमारे पास ये यहाँ पे बन गया, सही है, ये पूरा हमारे पास जो था ये IFEG बन गया। तो अब हम यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं नीचे। वैसे तो ये विक्स यहाँ तक भी एसएल आप रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट एसएल आपके पास जो है वो ये होगा। अब हमारे पास जो ऊपर हाइज मौजूद होंगे वो इसमें हमारे पास जो है टारगेट होंगे। आप एटलीस्ट 1:2 का टारगेट रखो। 1:2 के बाद आप ब्रेक इवन कर सकते हो या आप पार्शल इसमें ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ने हमें कितना रिवार्ड दिया है, विदाउट ब्रेक इवन हमें यहाँ से इस एरिया तक प्राइसेस जो है वो आई हैं, तो ये हमारे पास रिवार्ड हो गया 1:4 का। ठीक है, 1:4 का हमारे पास, हमने कोई बायस नहीं देखा, हमने कोई ट्रेंड नहीं देखा, हमने कोई सेशन नहीं देखा, हमने कोई चीज़ नहीं देखी, डेली हमने नहीं देखा, हमने वीकली नहीं देखा, हमने सिंपल एक 4H का एफ मार्क किया है और वहाँ से हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो ये हमारे पास एक ट्रेड थी। उसके बाद जब मार्केट इस एरिया का लो लेगी तब भी आप अगेन प्लान कर सकते हो, जैसा कि मार्केट ने ये वाला लो था ये यहाँ पे आके लिया। ठीक है, उसके बाद अगेन मार्केट ने यहाँ पे CASD बनाया। ठीक है, तो ये एक सेकंड एंट्री होगी, थोड़ी रिस्की होगी, लेकिन ये भी आप ले सकते हो, यहाँ से भी आप अपनी एंट्री का प्लान कर सकते हैं इस तरीके से। और अगेन आप देखो कि प्राइसेस ने आपको कितना अच्छा रिवार्ड दिया है। ठीक है, बाकी टारगेट कैसे सेट करने वो भी मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब ये एक एफ हमारे पास हो गया। ठीक है, अगेन हम चलते हैं यहाँ पे और 4H अगेन हम खोल लेते हैं। ठीक है, 4H पे हम अगेन आ गए। अब यहाँ पे आके हमने, ये तो हमारे पास एक एफ था जो कि लास्ट डे बना था, उसके बाद हम ऊपर वाले एफ देख लेते हैं। सही है, हालांकि प्राइसेस ने यहाँ से
ये वाली जो लिक्विडिटी थी ये ली हुई थी, ठीक है, हमें ऊपर से सेल देखना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ किसी भी रैंडम बंदे के लिए, कोई भी बंदा इसको जो है वो ट्रेड। अब ये एक हमारे पास एफईजी है, ठीक है, 4H का काफ़ी बड़ा है। हालांकि अगर आप यहाँ से प्रीमियम डिस्काउंट लगाते हो, इस तरीके से अपनी DRT लगाते हो, तो प्राइसेस 50% पे यहाँ पे आई हैं, ठीक है। ये एफईजी हमारा प्रीमियम के अंदर बन रहा है, तो हम इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये आपके किसी भी बंदे के लिए, यानी कि कोई भी बंदा यहाँ पे आके इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसको सिर्फ एफईजी मार्क करने आता है, वो यहाँ पे आके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेगा, सही है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं 4H में। अब 4H के ऊपर हम आ गए और ये मार्केट ने यहाँ पे आके टैप किया, सही है। यहाँ पे आके प्राइसेस ने क्या किया है, टैप किया है इस एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी, इस एरिया में प्राइसेस ने एक लो लगाया, कोई CASD नहीं बनाया, ठीक है, यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, सिंपल लो मार्क कर लिया। प्राइसेस ने आके इस एरिया से सेल साइड लिक्विडिटी ली। सेल साइड लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे जो भी रिटेलर बैठ रहे थे उनके एसएल लिए। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है कि हमारे पास एक लो लगा है, फिर एक हाई लगा है, फिर लो नहीं लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया, CASD बना दिया, सही है। यहाँ पे आप खुद जाके देख लीजिएगा, SMT बना हुआ है DXY के साथ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से DXY में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइसेस ने इस तरीके से लो लगाया और इस तरीके से किया, ठीक है। तो DXY में जब आप जाके देखेंगे इस एरिया में, तो प्राइसेस को क्या करना चाहिए था, एक हाई लगाती और फिर इस तरीके से करती, लेकिन प्राइसेस ने वहाँ पे क्या किया, इस तरीके से हाई लगाया हुआ, तो ये हमारे पास SMT बन जाएगा, सही है। तो ये ऑपोजिट होता है, सिल्वर इसके साथ मूव करता है गोल्ड के, लेकिन ये ऑपोजिट होता है। अब प्राइसेस ने यहाँ पे क्या किया, सिंपल CASD बनाया, तो हमारी यहाँ से एंट्री होगी, इस एरिया से हमारी एंट्री हो जाएगी, सिंपल इससे नीचे हमारा SL आ जाएगा। और हमारे पास जो रिवार्ड है वो कितना है, 1:2 का हमने पहला रिवार्ड अपना जो है वो रखना है। 1:2 हमारे पास मार्केट ने लगाया है और उसके बाद हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन हिट हो गया। ब्रेक इवन के बाद प्राइसेस अगेन ड्रॉप हुई हैं यहाँ तक, लेकिन अगेन हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। तो ये हमारे पास एक इस तरीके से सेटअप जो है बन जाएगा। तो एक आधी कंफर्मेशन मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर लेता हूँ, या एक आधी जो हमारे पास इसमें ट्रेड सेटअप होगा। अब ये हमारे पास एफईजी हो गया ये वाला, ठीक है। एक हमारे पास ये एफईजी हो गया, एक ये एफईजी हो गया। अब हम इस एफईजी के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास एक एफईजी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब हम अगेन 1 मिनट पे चले जाते हैं। 1 मिनट पे गए हम, 1 मिनट पे जाने के बाद हमने अब क्या देखना है कि प्राइसेस हमारे उस एफईजी के ऊपर टैप करें। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मैं इसको थोड़ा खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सही समझ लग जाए, ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया, एफईजी के ऊपर आके टैप किया मार्केट ने, ठीक है। ये देखें एफईजी के ऊपर आके टैप किया, थोड़ा मैं इसलिए खोल रहा हूँ ताकि टैप किया, लो हाई लगाया, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई। कोई भी CASD हमारे पास नहीं बनाया, ठीक है। CASD भी आपने ऐसा नहीं देखना कि बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल, अच्छी कैंडल के साथ ऊपर ब्रेकआउट। अब मार्केट ने क्या किया, ये एक लो लिया, लो लेने के बाद अब यहाँ से आके प्राइसेस ने क्या कर दिया, इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि CASD पे मार्केट तब टैप करेगी जब यहाँ पे कोई एफईजी नहीं होगा। अगर यहाँ पे एफईजी होगा तो प्राइसेस उस एफईजी को लेके ही रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि ये एफईजी था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एफईजी था हमारे पास, ठीक है। प्राइसेस ने इस एफईजी पे टैप किया, अब यहीं से हमारी सिंपल जो है वो ट्रेड है, सही है। इस एरिया से हमारी ट्रेड है, नीचे हमारा जो है इससे नीचे SL है, ये हमारे पास ब्रेकर भी बन गया। तो 1:2 हमने जो है वो देखना है यहाँ से। अब प्राइसेस ने हमें कितना रिवार्ड दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन लगाने से पहले प्राइसेस ने 1:3.5 का हमें जो है वो रिवार्ड दे दिया। तो मैं कुछ इन डेज़ में बिजी हूँ, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ ताकि आप ख़ुद भी इसमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें और अपनी यहाँ से प्रॉफिट जो है वो ले सकें। इस तरह की मज़ीद वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ग्रुप को ज्वाइन करना है तो बायो के अंदर लिंक मौजूद है। थैंक यू सो मच।